क्या कहा जाता है? हाँ, और नियम, अब तो सब जमाना ही बदल गया, लेकिन पहले जब बालक बालिकाएं पैदा होती थी ना घर में, उसको सूतक ग्रह कहा जाता था। उसमें सब लोगों का जाना वर्जित होता था। उसमें सब नहीं जाते थे जब तक सूर्य पूजा नहीं होती थी, और 11 दिन तक तो प्रतिबंध होता था, केवल दाई मां जाती थी। इसके अलावा सब बाहर, उसका पति भी 10 दिन अंदर नहीं जाता था। अरे बताओ, जाता था क्या? ऐसे ही वो स्थान क्या है? वह है गर्भगृह। क्या है? वहां ठाकुर जी विराजमान। उस समय जैसी सावधानियां रखना चाहिए वो जरूरी है। लोग कहते हैं हमको छूने नहीं देते। अरे महाराज, पुजारी की व्यवस्था है ना। पुजारी सुबह 5 बजे उठता है, नहा धोकर के आता है और संयमित भोजन करता है। अब तुम लोग पता नहीं कल दारू पी के सोए हो, आ गए पूजा करने, बोले हम रगड़ेंगे भगवान। अरे कृपा करो, दया करो भगवान पर, शुद्धि अशुद्धि का विचार करो महाराज। इसीलिए उसकी व्यवस्था की जाती है। तो जब स्पर्श की जहां तक बात आती है, तो स्पर्श चारभुजा का नहीं होगा, रंगनाथ जी का नहीं होगा, कल्याण राय का नहीं होगा, ऐसे हनुमान जी की व्यवस्था है, पुजारी करेगा। माताओं को तेल चढ़ाना है, पुजारी को दे दो, पुजारी जी चढ़ाएंगे तेल हनुमान जी को। माताओं को कुछ भोग वोग लगाना है तो पुजारी जी को दे दीजिए, पुजारी अंदर जाके चढ़ाएंगे, उसकी एक विधि है। लेकिन माताओं को, और माताओं से भी बढ़कर के सामान्य पुरुष को जो संयमित नहीं है, लहसुन प्याज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है? बोले नहीं, माताएं स्पर्श नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। हाँ, रोज शाम को भले अनाप शनाप खाएंगे, लेकिन हम तो महाराज खूब करेंगे। अरे महाराज, उसके लिए पुजारी नियुक्त है, उसकी मर्यादा है, मूर्ति की मर्यादा रखनी पड़ती है, तब उस विग्रह में भगवान विराजमान होते हैं। एक बात को समझ लीजिए, मैं हर कथा में ये बात कहता हूं, कहीं भी घूमने जाओ लड्डू गोपाल ले आते हैं, फिर उसको पूजने लग जाते हैं। अरे महाराज कृपा करो, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्ति में ठाकुर जी का वास नहीं होता है। इसलिए जब आप कहीं घूमने जाओ और लड्डू गोपाल ले आओ, तो उसकी पंडित जी को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, तब जाकर के भगवान की देवी शक्ति उसमें विराजमान होती है। नहीं तो वो केवल आपका भाव मात्र रह जाएगा, उसमें ठाकुर जी की सेवा मान्य नहीं होगी। केवल 2 ही तत्व ऐसे हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा संसार में नहीं होती है। किस किस की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है? बोले सालग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, जो गंडकी नदी में से मिलते हैं, जो नेपाल में है। नेपाल के सालग्राम जी जो ले आए घर में और उनकी जो पूजा करें, उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लाते ही पूजा प्रारंभ। महाराज सीधी सी पूजा है, नहला के पी लो और धिका के खा लो, इतनी सी सेवा है सालग्राम जी की। और दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व है बाणलिंग। शिव पुराण के अनुसार बाणलिंग की भी प्रतिष्ठा नहीं होती है, लाते ही पूजा प्रारंभ है महाराज। आप लोग बाणलिंग में समझ रहे हैं ना? बाणलिंग मतलब नर्मदेश्वर। अब समझ में आ गया? जो नर्मदा जी से लाया जाता है शिवलिंग, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लाते ही प्रारंभ करिए महाराज। गंडकी से प्राप्त सालग्राम जी और नर्मदा जी से प्राप्त भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बाकी अन्य जो भी आप लाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। अब विकट स्थिति यह है, इन चीजों पर बात क्यों ना की जाए? इन चीजों पर बात होना ही चाहिए कथाओं में। इसलिए हम तो आगे से प्रश्न करते हैं, युवाओं से पूछते हैं, अच्छा बताओ, सालग्राम भगवान को सब जानते हो क्या? सालग्राम भगवान क्या है? कैसे दिखते हैं सालग्राम भगवान? बताओ कुछ। सालग्राम भगवान कैसे दिखते हैं? कैसा स्वरूप है? हाँ, चलो ये छोटे बच्चे बताएंगे। हाँ, इनमें से किसी को पता है सालग्राम जी कैसे हैं? किसी को पता है? चलो कोई बात। हाँ, वो छोटा भैया बता रहा है, बताओ। हाँ, काले काले विराज। ताली बजाओ इस भैया के लिए सब एक बार। हाँ,
ये इन बच्चों से इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये बच्चे हमारी सनातन धर्म की नींव है। इन बच्चों को पता नहीं होगा तो पूजा कौन करेगा? जो काले काले होते हैं ना मंदिर में आगे, उन्हीं को सालग्राम भगवान कहा जाता है। और मैं तो शिव पुराण का आश्रय लेके कह रहा हूं, अगर मंदिर में भगवान नारायण की 4 भुजा की मूर्ति है और वहां आगे सालग्राम जी नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। और केवल सालग्राम जी है, भले 4 भुजा वाली मूर्ति नहीं है तो पूजा पूरी मानी जाएगी। और यही शिव पुराण में लिखा है, भले महादेव की विग्रह हो, उनका हाथ हो, त्रिशूल हो, सब हो, और अगर शिवलिंग आगे न हो तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। और केवल शिवलिंग हो और वो मूर्ति न हो तो भी पूजा पूरी मानी जाती है महाराज। ये शिवलिंग की महिमा है महाराज। पूछा कर्ण ने 2 प्रश्न किए, भाई मैं बार बार इस अर्जुन से क्यों हार रहा हूं? बोले मुझ में ताकत भी है, मेरे पास शस्त्र अस्त्र सब है, मैं ये अर्जुन से मैं क्यों हार जाता हूं? उस समय सूर्य ने 2 जवाब दिए। एक, तू भी क्षत्रिय है, वो भी क्षत्रिय है, लेकिन जो क्षत्रियों के संस्कार होना चाहिए वो तेरे नहीं हुए। दूसरा, तू शिव जी की मूर्ति की पूजा करता है। क्या कहा महाभारत के अनुसार? कर्ण शिव जी की मूर्ति की पूजा करता है और अर्जुन शिव के लिंग की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, इसलिए तू उसको परास्त नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ति तो है ही, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मूर्ति नहीं है और केवल शिवलिंग विद्यमान है तो पूजा पूरी मान ली जाती है महाराज। ऐसे ही सालग्राम जी का प्रभाव। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां